आम आदमी से ज़्यादा लालची आज की विश्व भर की सरकारें हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम जनता के हित में कार्य किए थे और यह संकल्प लिया था कि मैं प्रत्येक कार्य जनता की भलाई में ही करूँगा। अतः इसके लिए उसने बावड़ियाँ बनवाना, बाग बगीचे बनवाना, राहगीरों के लिए धर्मशालाएँ बनवाना, मरीजों के लिए अस्पताल इत्यादि की सुविधा मुहैया कराना एवं जंगलों का पुनः संवर्धन कराना। हमारे धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में यह कहा गया है कि हमें जंगलों का संवर्धन करना चाहिए। यथा आम का पेड़ लगाने से पुत्र की प्राप्ति होती है एवं अशोक का वृक्ष लगाने से दुख की समाप्ति होती है। शोक को हरने वाला या नाश करने वाला अतः अशोक का पेड़। इसी प्रकार पीपल, बरगद, नीम इत्यादि का हमारे यहाँ महत्व बताया गया है। इन सब के संवर्धन, वृक्षारोपण से हमें प्राकृतिक पर्यावरण लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ हमें आध्यात्मिक लाभ भी होता है। किंतु आज की विश्व भर की सरकारें इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए, खासकर हमारे भारत की सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं दिखा रही है। इसका ताज़ा उदाहरण है हंसदेव का जंगल। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हंसदेव का जंगल सरकार ने उसको काटने की मंजूरी दे दी है। यह बहुत ही खेद का विषय है। हमारे देश के पता नहीं कितने ही प्रतिशत वनों का सफाया हमारे देश की सरकारें मंजूरी देकर कर चुकी हैं। जहां हमारे देश में पहले जंगल थे, वहां की ज़मीन पर आज धूल भरी आंधियां उड़ रही हैं एवं वहां केवल बालू का साम्राज्य बचा हुआ है। वहां मात्र रेतीले टीलों के अलावा कुछ नहीं बचा एवं कुछ चंद झाड़ियां उगी हुई हैं जो वहां की मूल वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन जंगलों में, खासकर हंसदेव के जंगलों में बहुत ही प्राचीन समय से वहां की आदिवासी समुदाय निवास करते आ रहे हैं। जंगलों के नष्ट होने से उनके जीवन पर खासा प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनका जीवन और उनकी आर्थिक स्थिति डोल जाएगी। वो कहें तो पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। किंतु इससे देश की सरकारों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें केवल अपना राजस्व समेटने की पड़ी हुई है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हंसदेव के जंगल को काटने से वहाँ की पर्यावरण क्षति को नज़रअंदाज करते हुए मात्र कोयले को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही न जाने कितने ही जंगलों का उन्होंने सफाया कर दिया। इससे होने वाली हानि के प्रभाव में सीधे तौर पर हमारे देश की आम जनता ही आती है। सरकारी तंत्र और राजनीतिक नेता इससे काफ़ी दूर हो जाते हैं। सर्वप्रथम हमारे देश की आम जनता ही इसके होने वाले दुष्प्रभावों के चपेट में आती है। उदाहरण के लिए जैसे इन पहाड़ों को ही देख लीजिए, ये प्रारंभ से ऐसे ही नहीं थे। यहाँ भी पहले ऐसे ही बड़े बड़े पेड़ों की लंबी कतारें थीं और यहाँ भीषण घनघोर जंगल था। इमारती और जलाऊ लकड़ियों का ये घना जंगल कई जीवों का आश्रयदाता रहा था। यहाँ बाघ, चीते, हिरण इत्यादि कई सारे जीव, अन्य जीव भी साथ में रहते थे और यहाँ के निवासियों को यहाँ से जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी समय समय पर प्राप्त होती रहती थी। किंतु सरकार ने यहाँ पत्थर उद्योग को बढ़ावा देते हुए सारे जंगलों को साफ करा दिया और पत्थर खनन के बाद यह केवल एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल गया। अब यह उजाड़ बंजर पत्थर वाले ज़मीन और पहाड़ जब तपते हैं, भीषण गर्मी में इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। यहाँ गर्मी अत्यंत बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों का जीवन मुहाल हो जाता है। इसीलिए हंसदेव का जंगल मात्र इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य वन्य जीवों एवं प्राणियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः हमें इसके प्रति सजग और संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर हम अपने जंगलों का इसी तरह संहार करते रहे, नाश करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं होगा और हम अचानक से भुखमरी की ओर बढ़ जाएंगे। हमारे पास
कोई भी सेफ जोन नहीं होगा। अभी हमें अपने कंट्रोल में चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवाय अपने विनाश का इंतज़ार करने के।